Hello dear student, here is Santi from Snapshot. Welcome to our channel. Today we are going to discuss about the respiration topic in a great detail. Let's go to the video. यस तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 6 क्लास 10 साइंस बायोलॉजी का। इससे पहले हम लेक्चर 5 तक अपलोड कर चुके हैं, तो अगर आप नए हो, अगर आपने पहले लेक्चर नहीं देखे तो उसे कंप्लीट करके आना, बिकॉज ये कंटिन्यूअस सीरीज चल रही है जहां पर हर एक चीज जो है एक नए टर्म से जो है लिंक्ड है। अब देखो, मुझे पता है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड व्हाट सेल्स है। हमें पता है कि हर एक जो ऑर्गेनिज्म है वो छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना हुआ है, हर एक छोटे यूनिट्स को हम सेल का नाम देते हैं। इसका मतलब अ सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म है। मुझे पता है कि सेल को जो है सेल को लिविंग रहने के लिए बहुत सारे लाइफ प्रोसेस करने पड़ते हैं। इट मींस ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स सर्टेन फंक्शंस सच एज न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। इसका मतलब कि सर ये जो ना कोई भी सेल है उनको ये सब फंक्शन को परफॉर्म करने पड़ते हैं। अब सोच के बोलना, अगर ये सब फंक्शन परफॉर्म करने तो कहीं ना कहीं उन्हें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। इट मींस टू परफॉर्म दिस एक्टिविटीज द सेल नीड्स व्हाट? एनर्जी। इवन जब हम सो भी रहे होंगे, जब हम खा भी रहे होंगे, इवन व्हेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग, वी रिक्वायर व्हाट? एनर्जी है। तो मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये एनर्जी कहां से आता है? बचपन से पढ़ते आ रहे कि फूड से हमें एनर्जी मिलता है, फूड से एनर्जी है। मम्मी पापा बोलते हैं बेटा खाना खा ले वरना एनर्जी नहीं मिलेगी। तो ऐसा क्या लॉजिक है कि फूड से एनर्जी बन रहा है? फिर से बोलो, क्या लॉजिक है कि फूड से एनर्जी बन रहा है? वही हम इस चैप्टर में, इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो क्या है? तो बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम? तो एनर्जी कहां से आती है? तो कैन यू से व्हाई यू पेरेंट्स ऐसा क्यों बोलते हैं? पेरेंट्स क्यों इंसिस्ट करते हैं कि बेटा आपको डेली जो है खाना खाना चाहिए? इसका मतलब कुछ लॉजिक तो है कि सर पक्का जो लॉजिक है कि इस फूड के अंदर क्या आपका एनर्जी है, इस फूड के अंदर, बिकॉज हम पढ़ते आ रहे हैं फूड गिव्स एनर्जी है। तो इस फूड से जो एनर्जी बनता है, जो फूड के अंदर जो स्टोर एनर्जी है, फूड के अंदर जो स्टोर एनर्जी जो रिलीज होती है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। मतलब क्या है? द फूड हैज स्टोर्ड एनर्जी व्हिच इज रिलीज ड्यूरिंग व्हाट? रेस्पिरेशन है। देयरफॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो रेस्पिरेशन प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं ताकि उन्हें क्या मिले? ताकि उन्हें फूड से जिसके अंदर एनर्जी वो बाहर मिल जाए। बिकॉज अगर एनर्जी नहीं मिलेगी तो उसके अंदर जो बहुत सारे सेल हैं क्या परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं? अगर एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो वो लिविंग रह ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब हमें बेसिक डेफिनेशन यहां से निकला, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन है। सेलुलर क्यों? बिकॉज सेल के अंदर टेक प्लेस कर रहा है, और रेस्पिरेशन क्यों? बिकॉज सर इसमें एनर्जी बन रहा है। सोच के बोलना, हम क्लास 10 साइंस के केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि ऐसा रिएक्शन जहां पर एनर्जी बनता है, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फिर से बोलो, क्या बोलते हैं आपका? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब कहीं ना कहीं अगर रेस्पिरेशन प्रोसेस में, एनर्जी बन रहा है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि रेस्पिरेशन जो है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि नहीं है? तो आप सोचो, अगर आपको पता है तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में पुट करो। अगर नहीं पता, वीडियो के एंड तक बने रहना। वीडियो के एंड में आप अपने आंसर को वेरीफाई कर भी लेना, जिन्होंने कर लिए होंगे। बाकी जिनको नहीं आता है, मैं एंड में इस क्वेश्चन के आंसर को डिस्क्लोज करूंगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। बाकी बच्चे क्या है, इससे पहले जो हम 5 लेक्चर कर चुके हैं उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन फोर्थ है। इन सभी के आंसर को पता है तो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन से इनके आंसर कमेंट बॉक्स में पुट डाउन करो। अगर आपको नहीं पता, लेक्चर के एंड तक बने रहना। इन 4 क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं कुछ तरीके से। देखो आप क्या करते हैं, अब हम सीखते हैं मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन है कि मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या लॉजिक है। मोड्स मतलब क्या है? देखो, अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, सबका बॉडी डिजाइन अलग होता है। कुछ क्या करते हैं, कुछ अपने फूड से एनर्जी बनाते हैं लेकिन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो फूड से एनर्जी बनाते हैं लेकिन ऑक्सीजन के एब्सेंस में। तो ऐसे में कुछ मोड्स हैं। तो द डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स डू दिस इन डिफरेंट वेज है। सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज है। कुछ बच्चे जो फूड है ना, फूड को नाम दिया गया। आपने देखा था डाइजेशन प्रोसेस में जो एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस किया था, तो आपका जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो मेनली ग्लूकोज के फॉर्म में बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ था, ब्लड में एब्जॉर्ब हुआ था। तो डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस इन डिफरेंट वेज। कुछ ऑक्सीजन का यूज करते हैं ताकि वो टूटे और क्या बने? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और कुछ बच्चे ऑक्सीजन को इन्वॉल्व नहीं करते ना। 2 मोड्स हैं बेसिकली, 2 मोड्स है। एक वो जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, और एक ऐसा मोड है जो कि आपका ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है। तो इसको हम ब्रॉडली कुछ टर्म्स नाम देने वाले हैं। तो है क्या? अब जो
ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको नाम देते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। फिर सुनो अच्छा, आपका एरोबिक रेस्पिरेशन है, और जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है उसे क्या बोलेंगे, एनरोबिक रेस्पिरेशन है। इसका मतलब रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट ऑक्सीजन इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन, और ऐसा रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज व्हाट एनारोबिक रेस्पिरेशन है। अब कैसे आपका रेस्पिरेशन पे आपका जो एनर्जी बनता है वो हम देखने वाले हैं। तो है क्या, जो क्या देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले स्टेप देखो, ये आपको बहुत ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे क्या आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान से समझना, ध्यान से समझ लो। क्या मैंने आपसे क्या बोला, बेसिकली दो मोड्स हैं जहां पर क्या होता है, एक आपका प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक आपका एब्सेंस है। तो सबसे पहले क्या है, जो कि फूड है, एक फूड चाहिए आपका फूड है जो कि ग्लूकोज है। मुझे पता है ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। फिर से बोलो C6H12O6, मतलब क्या है कि सर 6 कार्बन, ग्लूकोज जो है आपका 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। फिर से बोलो ग्लूकोज जो है 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो चाहे बच्चे क्या है, आप चाहे आपका ये एरोबिक हो चाहे एनरोबिक हो, फिर से बोलो चाहे एरोबिक हो चाहे एनरोबिक हो, सबसे पहला स्टेप ये है कि जो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, जो 6 कार्बन का ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ये आपका टूटता है किसमें बच्ची, ये आपका ब्रेक होता है पाइरुवेट, जो कि 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, साथ में एनर्जी बनता है। मतलब बहुत सिंपल बात है, चाहे कोई सही मोड़ हो, सबसे पहले जो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल से ग्लूकोज बोलते हैं, वो ब्रेक होकर क्या बनता है, पाइरुवेट, जो कि 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है और साथ में एनर्जी बनता है। और ये कहां टेक प्लेस करता है बच्चे, ये सेल, बच्चे मानो क्या सेल है ना, सेल के अंदर जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है, सेल का एक फिक्स सेंटर होता है, इसे न्यूक्लियस बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, आपका न्यूक्लियस है, और बाकी जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर इसे क्या बोलते हैं, आपका साइटोप्लाज्म। तो इट मींस आपको जो पहला स्टेप है, जो आपका चाहे एरोबिक मोड हो चाहे एनरोबिक मोड हो, वो कॉमन होता है कि आपका 6 कार्बन का मॉलिक्यूल जो है 3 कार्बन का मॉलिक्यूल टूटता है। उसके बाद कि ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, इसको कुछ 3 रास्ते दिखाई देते हैं, कुछ आपको जो है 3 रास्ते दिखाई देते हैं। एक रास्ता बोल क्या है, एक रास्ता वो है जो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, एक रास्ता बोल क्या प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, जो मेनली है, ये मेनली दो अच्छे, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और एक बोलो क्या प्रेजेंस है। और एक ऐसा ही बीच का केस है, इस केस में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है ना आपको प्रॉपर मिल रहा है, ना आपको प्रॉपर, ना आपका ना ही आपका एब्सेंस, मींस ना ही एब्सेंस है ना ही प्रेजेंस है, कुछ आपका लैक, ऐसे बोलते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन, में आपका जो है ऑक्सीजन कमी है। और एक कब होता है, इसको हम जो है बाद में देखेंगे, पर मेनली क्या चाहिए, हम पहले इसको और इसको देखेंगे। ये वाला जो है देखो, जो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, इसके अब 2 रास्ते मिल गए मेनली, ये हम बीच में देखेंगे कौन सा ये वाला है, कि सबसे पहले क्या हुआ, इसको से रास्ता मिलेगा कैसा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि कैसा मोड है बच्चे, जो कि आपका एनरोबिक मोड है। तो इसमें क्या होगा, एनरोबिक मोड में आपका जो पाइरुवेट था वो आपका टूटेगा इथेनॉल में, जो कि 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है, साथ में CO2 बनेगा, साथ में एनर्जी बनेगा। एनर्जी तो बनेगा, चाहे एरोबिक मोड हो चाहे बच्चे आपका एरोबिक हो चाहे एनरोबिक हो, दोनों में एनर्जी तो बनेगा ही बनेगा। तो हमने क्या देखा, अच्छा सर ये जो ना कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, हम पढ़ने वाले हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि फूड को ब्रेक डाउन करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे ऑर्गेनिज्म को नाम दिया गया क्या, एनारोब्स। क्या बच्चे आपका बोलो एनारोब्स है, क्यों, बिकॉज ये आपके कौन से मोड ऑफ रेस्पिरेशन का यूज करते हैं, ये आपके एनारोबिक रेस्पिरेशन का। मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो फूड से एनर्जी बनाते तो हैं, लेकिन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को नाम दिया गया एनारोब्स, साथ में इसी मोड को बोला गया एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या बनता है यहाँ पर देखो, ये स्टेप तो कॉमन है, ये स्टेप कॉमन है, उसके बना हुआ आपका इथेनॉल, जो कि 2 कार्बन है, साथ में CO2 बना, साथ में CO2, साथ में आपका एनर्जी है। लेकिन बच्चे मान लो क्या है, कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे हम है, जैसे ह्यूमन बीइंग्स है, हम ऑक्सीजन लेते हैं फिर उससे एनर्जी रिलीज होता है। तो ऐसे में क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको नाम दिया गया एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बच्चे आपका बोलो एरोबिक रेस्पिरेशन है, और उसमें क्या बनता है आपका बनेगा, ये बोलो कहां पर, CO2 बनेगा प्लस वाटर बनेगा प्लस में एनर्जी, मींस एनर्जी यहां ही बन रही है, एनर्जी यहां बन रही है। और हाँ बच्चे, ये जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है आपका, ये माइटोकॉन्ड्रिया में टेक प्लेस करता है। आपने पढ़ा क्लास 9 में, क्लास 9 पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया को बच्चे, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, बिकॉज आपका माइटोकॉन्ड्रिया वो रीजन है जहां पर आपका फूड से एनर्जी रिलीज हो रहा है। आपके सेल को जितने भी आपके लाइफ प्रोसेस जो है परफॉर्म करने होते हैं, ऐसे में जो एनर्जी कहां से आ रहा है सर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है आपकी एनर्जी बनती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है सर, आपकी जो पाइरुवेट है वो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ये कहां हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया। सेम अच्छी जो पाइरुवेट है जो एब्सेंस में टूटता है, और ये कहां पर होता है, ये आपका साइटोप्लाज्म में ही टेक प्लेस करता है, साइटोप्लाज्म में ही टेक प्लेस करता है। यहां से क्या सीखा छे, हमने यहां से ये सीखा छे, एक सेकेंड, हमने ये सीखा कि आपके बेसिकली ग्लूकोज, फर्स्ट स्टेप तो कॉमन है, ग्लूकोज आपका 3 कार्बन टूटा, जिसे पाइरुवेट बोलते हैं, उसके 2 रास्ते, मेनली 2 रास्ते हैं, बीच का रास्ता कभी हम डिस्कस करने वाले हैं, मेनली 2 रास्ते जहां पर वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और सेम अच्छे बोल के प्रेजेंस है। एब्सेंस में क्या बना, इथेनॉल बना प्लस CO2 प्लस एनर्जी है, और सेम अच्छे प्रेजेंस में क्या बना आपका, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस में एनर्जी है, दोनों में ही एनर्जी बनती है। और कहीं ना कहीं रेस्पिरेशन प्रोसेस है, मैंने आपसे पूछा था कि रेस्पिरेशन प्रोसेस में एनर्जी बनती है, तो क्या है, एनर्जी बन रही है। और मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि रेस्पिरेशन क्या एक्सोथर्मिक एग्जांपल है, वो मैं एंड में डिस्कस करूंगा, तो क्या है। और आप ये बीच का केस क्या है, अब हम बीच के केस को देखते हैं, आपका देखो क्या है,
तो इन ऑल केसेस द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, जो कि 6 कार्बन का मॉलिक्यूल और 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में, और इसी प्रोसेस को चेक ये ना जो ग्लूकोज से जो पार्ट बना, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। बोल क्या ग्लाइकोलाइसिस मींस 6 कार्बन का मॉलिक्यूल टूटना इन साइटोप्लाज्म और क्या बनना 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, और ये साइटोप्लाज्म में टेक प्लेस करता है। अब आपके मन में आया कि ठीक है सर, ये मोड समझ में आ गया, ये भी आ गया, ये लैक वाला क्या है। बच्चे होता क्या है, कभी कभी आपने देखा होगा कि जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, जब बच्चे हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, जैसे रनिंग हो गई है, जैसे बच्चे बोल के हम क्या कर रहे हैं, हम रनिंग कर रहे हैं, या बच्चे क्या कर रहे हैं, हम जो है वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो ऐसी एक्टिविटी जहां पर आपका बॉडी फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा होता है, तो उस समय बच्चे हमारे क्या है, बॉडी को ज्यादा, हमारे बॉडी के जो मसल्स होते हैं, बॉडी के मसल्स को ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है। ज्यादा एनर्जी कब बनेगा, जब बच्चे का ज्यादा ऑक्सीजन जाए। लेकिन जो इस केस में जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी की डिमांड ज्यादा है, लेकिन उस समय हमें जो है ऑक्सीजन मिल नहीं पा रहा। और मुझे पता है अगर ऑक्सीजन मिल नहीं पाएगा, सोच के बोलना कि आपकी एनर्जी बनेगी नहीं। मतलब ड्यूरिंग फिजिकल एक्सरसाइज लाइक आपका रनिंग, वेट लिफ्टिंग, उस समय बॉडी के अंदर एनर्जी की डिमांड ज्यादा है, पर लेकिन आपका ऑक्सीजन प्रॉपर जा नहीं पा रहा, इट मींस लैक ऑफ ऑक्सीजन है। तो उस केस में हमारे मसल सेल में एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस करता है। फिर से बोलो, देखो मुझे पता है कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर वैसे एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस करता है, लेकिन जब हम ये जो स्पेशल केस है, इस केस में बॉडी के अंदर एनर्जी डिमांड ज्यादा है लेकिन ऑक्सीजन मिल नहीं पा रहा, तो ऐसे में हमारा बॉडी जो है उसे मसल सेल के अंदर जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस करता है, और क्या बनता है, आपका लैक्टिक एसिड बनता है, साथ में एनर्जी बनता है। एनर्जी तो यहां ही बनेगा। और आपको पता है जब देखा होगा कि बहुत लंबे समय बाद जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारी बॉडी में क्या होता है, हमें क्रैम्प्स हो जाते हैं। तो क्रैम्प्स क्यों होते हैं, ध्यान से सुनना कि क्रैम्प्स आपका जो है ये लैक्टिक एसिड के एक्युमुलेशन की वजह से ही होता है। लैक्टिक एसिड के ये जो बना लैक्टिक एसिड है, इसके एक्युमुलेशन की वजह से आपको जो क्रैम्प टेक प्लेस करता है। देन अच्छे हम क्या आपका जो शावरिंग करेंगे, जब बाथिंग करते हैं उसके बाद धीरे धीरे लैक्टिक एसिड क्या है, लैक्टिक एसिड धीरे धीरे प्रॉपर्ली इसको ऑक्सीजन मिल जाता है, और आपका फिर क्या बन जाएगा, CO2 प्लस में वाटर प्लस में एनर्जी। मतलब क्या है कि सर जब हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो उस समय ना मसल सेल के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस कर रहा है, जिसकी वजह से क्या बन रहा है, लैक्टिक एसिड साथ में एनर्जी है। तो ऐसे, और बाद में क्या है, जब आपको बॉडी के अंदर फिर से ऑक्सीजन मिल जाएगी, उसका फिर से बच्चे आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर प्लस में एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, बेसिकली 2 मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन, एक आपका एरोबिक और एक आपका एनारोबिक है। तो आगे चले, आप बढ़ते हैं कुछ आगे की तरफ। है क्या देखो, तो डेफिनेशन में अगर हम डेफिनेशन को समराइज करना चाहे, कुछ इस तरह के डेफिनेशन आपके पास, एक सेकंड बच्चे देखो ये रहा कि when breakdown of glucose occurs with the use of oxygen, मतलब in the presence of oxygen, तो इसे बोलते हैं aerobic respiration। सेम बच्चे जब आपका ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज का, लेकिन विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसे बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो चलिए देखते हैं कि एरोबिक और एनारोबिक क्या डिफरेंस है। बहुत सिंपल सी बात है, डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड व्हिच एनारोबिक रेस्पिरेशन है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन वो है जो कि आपका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टेक प्लेस कर रहा है, टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन एनारोबिक वो है जो कि आपके ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है, टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। ये कहां टेक प्लेस करता है, आपका ये माइटोकॉन्ड्रिया में टेक प्लेस करता है, लेकिन ये कहां करता है, आपका ये साइटोप्लाज्म में। ठीक है, सेम एरोबिक में देखा आपने, एरोबिक में क्या बनता है आपका बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। तो वो ये देखो क्या है, एंड प्रोडक्ट्स आर CO2 एंड वाटर है, और साथ में एनर्जी बनेगा। सेम ये जो है यहाँ पर, या फिर ये देखो इथेनॉल है, और इसी इथेनॉल को क्या बोलते हैं प्यार से, एल्कोहल है। इथेनॉल का कॉमन नेम क्या, एल्कोहल है, और साथ में चाहिए लैक्टिक एसिड, तो क्या है, एंड प्रोडक्ट्स आर एल्कोहल और लैक्टिक एसिड। देन अगर मैं कंपैरिजन करना चाहूं कि एक हाथ में एरोबिक एक हाथ में एनारोबिक है, किसमें ज्यादा एनर्जी बनती, तो सर मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज इन व्हाट एरोबिक रेस्पिरेशन है, लेकिन एनारोबिक में एज कंपेयर टू एरोबिक आपकी जो है कम एनर्जी रिलीज होती है। तो ऐसे में क्या देखा कि एरोबिक और एनारोबिक क्या डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे क्या है, ठीक है, अब आपकी बॉडी के अंदर क्या है, रेस्पिरेशन प्रोसेस में आपका जो एनर्जी बन गई, अब आपकी बॉडी के अंदर जो है रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या बच्चे बन गई, आपकी बन गई एनर्जी है। अब बच्चे होता क्या, बॉडी क्या करता है, इस एनर्जी को जो है स्टोर करके रखता है, इस एनर्जी को स्टोर कर लेता है, किसकी फॉर्म में, आपका एनर्जी के करेंसी की फॉर्म में, एनर्जी करेंसी के फॉर्म में। इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि सर जब भी आपकी बॉडी को एनर्जी की डिमांड होगी तो तुरंत वो एनर्जी करेंसी को यूज करके उसमें से एनर्जी बना लेगा, मींस कुछ स्टोर करके रख रहा है फ्यूचर के पर्पस के लिए। तो है क्या, तो ऐसे इसी एनर्जी करेंसी को नाम दिया गया ATP, बच्चे बोल के आपका ATP, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, आपका एडिनोसिन, एडिनोसिन टी से क्या आपका ट्राई, टी से आपका ट्राई, और फिर आपका है फॉस्फेट है। तो कैसे आपका ये जो ATP बनता है, साथ में कि बाद में जब बॉडी को एनर्जी की नीड होती है तो कैसे आपका ATP टूट के एनर्जी बनता है, वो हम देखने वाले हैं। तो है क्या, देखो द एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स है, इसे एनर्जी करेंसी का नाम देगा, इन द सेल्स ऑफ द बॉडी, एंड बाद में और जब इसे ऑर्गेनिज्म यूज करता है जब इसे रिक्वायर्ड होती है। तो ऐसे है क्या, देखो देखो अब कैसे बच्चे हमारे बॉडी में ATP बना, कैसे हमारी बॉडी में ATP बना, तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ चीज प्रेजेंट होती है।
तो एडीपी जिसे बोलते हैं, ये एटीपी और ये एडीपी है। एडी माने क्या है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ट्राई माने 3 और डाई माने 2, ठीक है। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है जो कि लो एनर्जी कंटेंट है और साथ में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है एंड आपका क्या है, तो हमने क्या देखा कि हमारी बॉडी के अंदर एक तो एडीपी है मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, साथ में क्या आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। तो होता क्या है, एडीपी जो है जो कि लो एनर्जी कंटेंट है और फॉस्फेट तो है, दोनों आपके जुड़ेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी। और ये एनर्जी कहां से आया, ये रेस्पिरेशन से आया। तो एडीपी प्लस में आपका फॉस्फेट हो गया, ये पहले था डाइफॉस्फेट है, अब जैसे ही फॉस्फेट मिला तो इसको 3 हो गए ना, पहले 2 फॉस्फेट थे अब एक और मिल गया, तो इससे क्या ये कब होगा, ये एनर्जी के प्रेजेंस में टेक प्लेस करेगा, क्या बनेगा आपका एटीपी बनेगा, जो कि जहां पहले एडीपी लो एनर्जी था अब सेम किसमें कन्वर्ट हो गया, आपको ये हाई एनर्जी जो करेंसी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे में है क्या कि एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जो कि लो एनर्जी कंटेंट है और ये कंबाइन हुआ फॉस्फेट से और इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी क्या बन गया, आपका एटी बन गया। और बाद में क्या होगा, इसी एटीपी का खर्च करके, इसी एटीपी को खर्च करके वो एनर्जी जब भी चाहिए होगा ना तो वो निकाल लेगा। तो है क्या, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू मेक एटी मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। मतलब रेस्पिरेशन प्रोसेस में जो एनर्जी बना उसके प्रेजेंस है उससे खर्च किया, साथ में एडीपी साथ में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और कंबाइन हो क्या बन गया एटीपी और उसको स्टोर करके रख लिया। इसीलिए एटीपी को एनर्जी करेंसी बोलते हैं, ताकि जब भी इन फ्यूचर बॉडी में एनर्जी की नीड हो तो उसे खर्च करे और साथ में क्या निकाले, वहां से एनर्जी निकाले। तो है क्या, दस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी है। और जब सेल को एनर्जी की नीड होगी तो उस समय एटीपी ब्रोक होगा और साथ में क्या बनेगा आपका, देखो एटीपी ब्रोक हुआ, क्या बना आपका एडीपी साथ में फॉस्फेट साथ में आपका एनर्जी बना। बहुत सिंपल बात है, एटीपी ब्रोक डाउन यूजिंग वाटर टू व्हाट रिलीज एनर्जी है। और ध्यान रखना जब भी बच्चे क्या है, जब भी आपका 1 किलो जूल एनर्जी बोलो क्या है, देखो क्या है, द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 30.5 किलो जूल एनर्जी बनती है जब बच्चे आपका 1 मोल एटीपी टूटता है। मतलब 1 मोल एटीपी में आपका जो है इतनी सारी एनर्जी बनती है। और सोच के बोलना, जब एटीपी टूट रहा है एनर्जी बन रही है ना, तो जब भी एनर्जी बनती है, ध्यान रखना जब भी प्रोडक्ट के साथ साथ एनर्जी बनती है तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। हमने क्या देखा कि सर हमने ये देखा, अच्छा बहुत सिंपल सी बात है, अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें ये सीखा कि बच्चे बोलो क्या है कि हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस में फूड से एनर्जी बनता है। अब इसके 2 मोड्स, कुछ ऑर्गेनिज्म ये होते हैं जो कि ऑक्सीजन का यूज करते हैं, कुछ ऑक्सीजन यूज नहीं करते। साथ में देखा कि जो रेस्पिरेशन प्रोसेस में एनर्जी बन रही है उसका यूज करके कैसे हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी करेंसी बनता है, तो ये पूरे प्रोसेस में देखा। बाद में उसी एनर्जी करेंसी से कैसे एनर्जी बनता है वो हमने देखा। अब अच्छे आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्या बढ़ते हैं, अब अच्छी थोड़ा अलग टॉपिक है कि ठीक है अब कैसे प्लांट्स में रेस्पिरेशन टेक प्लेस करता है। देखो है क्या, प्लांट्स है ब्रांचिंग शेप। अच्छी 1 सेकंड क्या, अब प्लांट्स की बात करें तो ग्रीन रंग लेते हैं, 1 सेकंड ठीक है। और चलो देखा है, तो प्लांट्स हैव ब्रांचिंग शेप्स सो दे हैव क्वाइट अ लार्ज सरफेस एरिया इन कंपैरिजन टू देयर वॉल्यूम है। तो प्लांट्स के सरफेस डायरेक्टली एक्सपोज में होते हैं, ऐसे में क्या है बच्चे, ऐसे में आपके लार्ज सरफेस एरिया जो है डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक प्रेजेंस में, तो वहां से एक्सचेंज टेक प्लेस करता है। देयरफॉर डिफ्यूजन अलोन कैन सप्लाई ऑल द सेल ऑफ प्लांट विद एज मच एज ऑक्सीजन दे। मतलब क्या सिंपल सी बात है कि सर देखो डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस क्या है, मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन है। ठीक है, अब कैसे, मतलब प्लांट्स के अलग अलग बॉडी पार्ट में अलग अलग तरह के रेस्पिरेशन टेक प्लेस करता है। रेस्पिरेशन रूट्स देखेंगे, रेस्पिरेशन स्टेम देखेंगे और अच्छे एंड में रेस्पिरेशन लीव्स को देखेंगे। तो है क्या, एयर अकर्स इन सॉइल इंटरस्पेस। देखो क्या दिख रहा फिगर आपको, इसमें है क्या आपको दिख रहा है सॉइल के पार्टिकल्स, देखो जब दिख रहा है सॉइल के पार्टिकल्स है, इसके बीच में स्पेस है और इसी स्पेस में क्या होता है, इसे बोलते हैं एयर स्पेस है। एयर स्पेस है मतलब यहाँ पर जो है एयर है और एयर के नीचे ऑक्सीजन होता है, मतलब सॉइल के अंदर जो स्पेस है वहां पर एयर जो है ऑक्सीजन छुप जाता है। तो एयर अकर्स इन सॉइल इंटरस्पेसेस, रूट हेयर ऑफ द रूट्स आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद देम है। और ऐसे में जो रूट हेयर जो आपके रूट हेयर दिख रहे हैं डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, तो ऐसे में जो आपका ऑक्सीजन है इसके अंदर एंटर कर देंगे बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन है ना। देखो ऑक्सीजन ऑफ द सॉइल एयर डिफ्यूजेस थ्रू रूट हेयर एंड रीचेस ऑल इंटरनल सेल ऑफ द रूट फॉर रेस्पिरेशन है। तो ऐसे में क्या है डिफ्यूजन प्रोसेस, मतलब क्या यहाँ पर सॉइल की जो स्पेस है, यहाँ पर एयर स्पेस है, यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा है, लेकिन जो आपका रूट्स की जो सेल है वहां पर ऑक्सीजन कम है। तो ऐसे में क्या है हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन, तो क्या हायर से लोअर की तरफ मूवमेंट करेंगे। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड सेम क्या है, जब आपका ऑक्सीजन जाएगा CO2 बनेगा और CO2 सेम क्या कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय रूट सेल डिफ्यूज इन द अपोजिट डायरेक्शन है। अब ऐसे आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो पानी भर जाता है, आपकी मिट्टी के अंदर पानी भर जाता है, तो सोच बोला ऑक्सीजन बाहर आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इन वाटर लॉ कंडीशन सॉइल एयर बिकम डेफिशिएंट है, क्यों, बिकॉज सॉइल के अंदर वाटर भर गया तो एयर कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी में आ गया। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द रूट डिक्लाइन है, और कहीं ना कहीं जो प्लांट्स जो सिकुड़ जाता है बिकॉज प्लांट के अंदर वो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर्स है। अब कैसे स्टेम में रेस्पिरेशन टेक प्लेस करता है, द स्टेम ऑफ हर्बेशियस प्लांट्स क्या होते हैं, छोटे छोटे हर्ब्स फैमिली के होते हैं, हैव स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है आपकी ये ना
लीव्स के सरफेस में छोटे 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 जो लीव्स है ना, लीव्स के सरफेस में छोटे 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 क्या होते हैं, टाइनी स्पोर्स होते हैं, टाइनी स्पोर्स हैं, और यही टाइनी स्पोर्स आपका जो एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस करता है। द ऑक्सीजन फ्रॉम एयर डिफ्यूजेस इनटू द स्टेम ऑफ हर्बेशियस प्लांट से थ्रू स्टोमेटा, और कहीं कह क्या, और आपका स्टोमेटा से जो है, बिकॉज स्टोमेटा में क्या टाइनी स्पोर है, यहाँ से ऑक्सीजन चला गया और यहीं से आपका जो CO2 बाहर आएगा। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, सेम बच्चे क्या है, देखो बॉडी के अंदर क्या गया, प्लांट के सरफेस के स्टोमेटा से थ्रू, स्टोमेटा से होते होते बच्चे आपका जो है ऑक्सीजन चला गया। सेम बच्चे बॉडी में जो आपका CO2 है, जो CO2 है ना बच्चे, वो आपका स्टोमेटा से बाहर निकलेगा। ये मत सोचना कि सर हमने तो सुना कि प्लांट्स आपका जो है CO2 लेता है, बच्चे तो क्या है, प्लांट CO2 लेता है, प्लांट CO2 लेता है और O2 छोड़ता कब बच्चे, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन इसके अलावा जब भी प्लांट्स लिविंग है ना, तो उस समय वो ऑक्सीजन लेगा और CO2 छोड़ेगा, ठीक है। अब क्या है, इन वुडी स्टेम्स आपके बहुत जो वुडी स्टेम्स होते हैं, ऐसे उनके सरफेस में क्या होते हैं, एक स्ट्रक्चर से बोलते हैं लेंटिकल्स है, और लेंटिकल्स क्या है, वहीं से आपका जो है, जिस तरह आपने देखा कि हर्बेशियस प्लांट में आपका स्टोमेटा होता है, सेम अच्छे बॉडी जो ना बॉडी स्टेम होते हैं, बॉडी स्टेम के सरफेस में क्या लेंटिकल्स होते हैं, और यहाँ से आपका एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस करता है। तो इफ समवन आस्क क्यों, क्या लेंटिकल्स से भी एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस करता है, यस बच्चे बिल्कुल करता है। और लास्ट में क्या, लीव्स में सेम अच्छे क्या है, जिस तरह स्टेम्स में आपके जो स्टोमेटा होता है, सेम अच्छे क्या आपको लीव्स में भी आपके छोटे 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 स्पोर्स होते हैं, जिनको हम स्टोमेटा का नाम दे रहे हैं। द लीव्स ऑफ a plant have tiny spores called stomata. The exchange of respiratory gas in the leaves take place by the process of diffusion through stomata. तो कहीं ना कहीं देखा कैसे आपका जो है प्लांट्स में रूट्स, स्टेम्स और लीव्स में, स्टेम्स में लेंटिकल्स होते हैं, वहां से आपका एक्सचेंज टेक प्लेस करता है। अब एक छोटा सा टॉपिक है, बोल गया व्हाट इज कंपनसेशन पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए कि प्लांट, हाँ ठीक है, प्लांट विच ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या लेता है, आपका CO2 लेता है और आपका O2 छोड़ता है, कोई दिक्कत है, ठीक है, ठीक है, ये आपका जो है बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में छोड़ता है। लेकिन बच्चे इसके अलावा जो प्लांट बच्चे क्या आपका क्या लेंगे, आपका O2 लेंगे और आपका क्या CO2 छोड़ेंगे। तो ऐसा क्या है, क्या देखो व्हाट इज कंपनसेशन पॉइंट इंपॉर्टेंट है, व्हेन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इक्वल टू द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। जब बच्चे फोटोसिंथेसिस का रेट और रेस्पिरेशन का रेट, इस प्रोसेस को क्या नाम दिया, जब CO2 ले रहा है O2 छोड़ रहा है, इसे नाम दिया बोल क्या, फोटोसिंथेसिस, बोल क्या, फोटोसिंथेसिस है। और जो नीचे वाला बच्चे क्या आपका, इस वाले को क्या नाम दिया, आपका इस वाले को रेस्पिरेशन का नाम दिया गया है। ध्यान रखना, जब फोटोसिंथेसिस का रेट और रेस्पिरेशन का रेट दोनों इक्वल हो जाए, मतलब क्या है, जिस रेट से CO2 बाहर आएगा उसी रेट से O2 बाहर आएगा, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, कंपनसेशन पॉइंट। देखो क्या है, इट इज कॉल्ड एज कंपनसेशन पॉइंट, मतलब द रेट ऑफ लिबरेशन ऑफ O2, जितने रेट से O2 बन रहा है उतने रेट से आपका जो है इज इक्वल टू द रेट ऑफ लिबरेशन ऑफ CO2 ड्यूरिंग रेस्पिरेशन है, ठीक है। तो इसी रेट में जब दोनों आपका O2 जितने देर से लिबरेट हो रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्या, फोटोसिंथेसिस, सेम बच्चे क्या, रेस्पिरेशन प्रोसेस जितना आपका CO2 बन रहा है, जब दोनों का रेट इक्वल हो जाए तो ऐसे पॉइंट को बोलते हैं कंपनसेशन पॉइंट है। दस देयर इज नो नेट अपटेक ऑफ गैसेस फ्रॉम द एनवायरनमेंट, और कंपनसेशन पॉइंट यूजुअली आपका डस्क और डाउन एंड ऑन क्लाउड डे में टेक प्लेस करता है। तो बहुत सिंपल है सर, आपका जो है ऐसा पॉइंट जहां पर जितने रेट से आपका CO2 बाहर आ रहा है उतने रेट से आपका O2 बाहर आता है, उस पॉइंट में जब ऐसा सेम होता है तो ऐसे पॉइंट को बोलते हैं कंपनसेशन पॉइंट। हमने क्या देखा, अब अच्छा हमने देखा कि हमने कैसे आपका जो रेस्पिरेशन है मोड्स देखा, देन कैसे आपका जो प्लांट्स में टेक प्लेस करता है। अब मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे स्टार्टिंग में, आपको याद है, अब मैं उन क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूं, उन सभी के आंसर डिस्क्लोज करने जा रहा हूं, ठीक है। आई होप आप सभी ने आंसर कमेंट बॉक्स में दे दिए होंगे, है क्या, बहुत सिंपल सी बात है। देखो क्या है, मैंने आपसे बोला था कि बताओ क्या आपका क्या बच्चे रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है, क्या बच्चे आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है, क्या बच्चे ये आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस का एग्जांपल है कि नहीं, बिल्कुल अच्छे। कैसे, देखो एक्सोथर्मिक वो होता है जहां पर ऐसा रिएक्शन जहां पर मान लो ए कोई रिएक्टेंट है, उससे बी बन रहा है, साथ में एनर्जी, मतलब ऐसा रिएक्शन जहां पर प्रोडक्ट के साथ साथ एनर्जी बनती है, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक है। सोचिए बोला रेस्पिरेशन में हो क्या रहा है, आपका चाहे एरोबिक मोड हो चाहे एनारोबिक मोड हो, वहां पर आपका प्रोडक्ट के साथ साथ क्या रिलीज हो रहा है, आपका एनर्जी, मतलब प्रोडक्ट तो बन रहा है साथ में एनर्जी बन रही है। और मुझे पता है ऐसे रिएक्शन जहां प्रोडक्ट के साथ साथ एनर्जी बनती है, ऐसे रिएक्शन को रेस्पिरेशन प्रोसेस, उसको ऐसे को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक, मतलब कहीं ना कहीं रेस्पिरेशन जो है एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है। और बच्चे मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे क्या और भी थे, अब मैं उनको बताने जा रहा हूं। देखो है क्या, मैंने आपसे पूछा था कि मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द ईसोफेगस इज ड्यू टू, आपने देखा ईसोफेगस होता है या मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट क्यों होता है, तो इसका जो आंसर क्या बोलो, पेरिस्टाल्सिस, ठीक है। सबको डिस्क्लोज करने जा रहा हूं। सेम बच्चे क्या, विच इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद फूड इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, जब फूड आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से जो कि माउथ से स्टार्ट होता है, वहां से करते करते रेक्टम तक पहुंचता है, तो सबसे पहला कौन सा एंजाइम, कौन सा बायोकैटलिस्ट कंबाइन होता है। ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी सेलुलोज, ऑप्शन सी अमाइलेज और ऑप्शन ट्रिप्सिन, अमाइलेज जो कि आपका जहां कहां पर ये कौन बच्चा आपका, ये आपका जो है
ये सलाइवा में प्रेजेंट होता है। सलाइवा बनाता है आपका सलीवरी एमाइलेस, और यही सलीवरी एमाइलेस आपके सिंपल कॉम्प्लेक्स स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसे बच्चे म्यूकस प्रोटेक्ट करके लगता है। और लास्ट में क्या है, सलीवरी एमाइलेस सीक्रेटेड बाय सलीवरी ग्लैंड्स, उसका फंक्शन क्या होता है, तो हमने देखा था कि जो ये आपका कॉम्प्लेक्स स्टार्च को चाहिए, आपका कॉम्प्लेक्स स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है, जो कि ऑप्शन में सी है। तो इस तरीके से मैंने जो क्वेश्चन आपसे पूछे तो हमने सभी को डिस्कस किए, और बच्चे इस तरीके से हमने आज का लेक्चर कंप्लीट किया। इट मींस लेक्चर 6 कंप्लीट हुआ। तो आई होप इस वीडियो के एंड तक इस टॉपिक के रिगार्डिंग जो कि आपका रेस्पिरेशन था सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही में पढ़ते समय अगर कोई और सब्जेक्ट के डाउट आ रहे हैं तो आप प्ले स्टोर में जाके स्नैपसॉल्व ऐप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।